अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप लोगों के साथ समोसे की रेसिपी शेयर करूंगी। कल मैंने आप लोगों के साथ बात शेयर की थी कि मैंने समोसा चाट बनाया है। चाट की रेसिपी शेयर की थी लेकिन समोसे की नहीं की थी, क्योंकि फिर वीडियो ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है और लोग जो है ना 4-5 मिनट बहुत मुश्किल से देखते हैं। यहाँ पे मेरी वीडियो का एवरेज ड्यूरेशन सिर्फ 1.50 या मार के 2 पॉइंट आ रहा है। तो आप लोगों से यहाँ पे मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जो है ना वीडियो फुल वॉच किया करें। मुझे वॉच टाइम चाहिए, फुल वॉच किया करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी। यहाँ पे मैदे की डो बनाने के लिए जो है ना मैंने मैदा लिया है और यहाँ पे आधा चम्मच अजवाइन, आधा ज़ीरा और ऑयल से हमने पहले ऐसे ऑयल डाल के थोड़ा थोड़ा मसल के हाथों से क्रिस्पी बनाना है। किसको? मैदे को क्रिस्पी बनाना है। और उसके बाद हमने ऑयल जो है ना पानी डाल के गूँदना है। ये देखें कैसे मेरे हाथों से ऐसे टूट रहे हैं, ऐसे क्रिस्पी से बन रहे हैं और कैसे टूट रहे हैं, क्योंकि जब मैदा से क्रिस्पी होगा फिर तब बहुत अच्छे से जो है ना डो राइस हो जाएगी और समोसे टूटेंगे नहीं। इसलिए सबसे पहले हमने ये वाला टेक्सचर देना है, ये वाला टेक्सचर देना है और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूँधना है। गूँधना बहुत अच्छे से है, तब तक गूँधना है जब तक शाइनिंग आ जाए हमारे आटे के ऊपर। जब शाइनिंग आ जाएगी, बहुत अच्छे से शाइनिंग आएगी, तब जो है ना हमारा आटा बहुत अच्छे से तैयार होगा और उससे ये होगा कि जब हम ऑयल में समोसे डालेंगे टूटेंगे नहीं। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि यहाँ पे जो डो हमने तैयार करनी है बिल्कुल भी सख्त नहीं करनी है, बिल्कुल भी सख्त नहीं करनी है। ना इतनी सख्त करनी है ना इतनी ढीली करनी है, मतलब इतना हो कि आराम से जब हम इसकी फिलिंग्स भरें तो ये टूटे ना। बहुत ज़्यादा सख्त कर देंगे तो समोसे जो बाहर से हार्ड टाइप बनेंगे, बहुत सख्त सख्त उनकी जो स्किन होगी बहुत ज़्यादा सख्त सी होगी। और वो फिर जब हम ऑयल में डालेंगे तो उससे तो और ही फिर जो है ना, ऐसे नहीं होती कोई चीज़ टूट जाती, वो वाला हाल हो जाएगा। इसलिए बस डो को बिल्कुल ही नॉर्मल रहने देना, बिल्कुल ही नॉर्मल गूँदना है आपने। यहाँ पे जो है ना डो को मैंने गूँध लिया था, उसको मैंने ढक्कन लगा के फिर आलू काटे। आलू काट के साथ ही मैंने केटल में पानी बॉयल करके रखा हुआ था। यहाँ पे डबल आलू इसलिए आपको वीडियो में ज़ाहिर है मैंने कट नहीं की। एक दफ़ा आलू मैंने वो चना चाट के काटे थे, एक दफ़ा इसके काटे हैं मिक्सचर के काटे, समोसे के मिक्सचर के काटे हैं एक दफ़ा आलू, इसलिए डबल बार आ गए। और फिर मैंने वीडियो में कट भी नहीं किया, मैंने कहा चलें आपको बता दूं कि ऐसे डबल डबल मेहनत करनी पड़ती है। आप लोगों का भी काम है कि आप लोग वीडियो को फुल वॉच करें ताकि वॉच टाइम मेरा जल्दी पूरा हो। यहाँ पे मैंने आलू कटने के बाद यहाँ पे प्याज को काटा है। प्याज को किस लिए काटा है? दानों के लिए, चाट के लिए भी काटा है और समोसों के लिए भी काटा है। लेकिन यहाँ पे आपको बताऊँ कि यहाँ पे जो प्याज है वो बिल्कुल ही जो है ना ऑमलेट साइज़, जिस तरह हम ऑमलेट में डालते हैं छोटे छोटे टुकड़े, वैसे ही छोटे छोटे क्यूब करने हैं हमने, इक्वल साइज़ में करने हैं और छोटे क्यूब करने हैं। ओके, मैं बिल्कुल ही आहिस्ता एक एक स्टेप बता रही हूँ। जिन्होंने कभी समोसे घर में नहीं बनाए वो ईज़िली होके समोसे अपने बच्चों को बना के खिलाएं। बिल्कुल ही मैं आहिस्ता बोल के बिल्कुल उनको एक एक चीज़ एक एक स्टेप बता रही हूँ, इसलिए आप लोग लाजमी ट्राई करना। तब तक बॉयल करने हैं आलू जब तक अच्छे से पिघल जाएं, सही गल जाएंगे आलू उस टाइम, क्योंकि कच्चे नहीं डालना। कच्चे डाल के तो बिल्कुल ही अजीब सा टेस्ट, अजीब सा टेक्सचर और जो है ना समोसे भी टूट जाते हैं कच्चे डालने से। जो मिक्सचर हो बिल्कुल ही अच्छा नरम मुलायम होगा तो आगे समोसे भी अच्छे तैयार होंगे। यहाँ पे मैंने प्याज काटा है, हरा धनिया काटा, हरी मिर्चें काटी हैं, साथ साथ ही मैंने हरी मिर्चें भी काटी हैं। हरी मिर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो है ना समोसे में बहुत अच्छा सा टेस्ट देती है, इसलिए लाजमी काटा करें। थोड़ी सी मैं चाट में ऐड करूँगी, थोड़ा समोसे में ऐड करूँगी। इतना ज़्यादा जो है ना स्पाइसी नहीं होगा, फिर बस नॉर्मल ही रहेगा।
यहाँ पे मैंने सारी हरी धनिया भी काट ली है और मिर्चियाँ भी काट ली है। तब तक मेरे आलू जो है ना सही गल चुके थे। यहाँ पे फिर मैंने मिक्सचर तैयार की है। ऑयल डाला और ऑयल में जो है ना आधा चम्मच अजवाइन जाएगी, आधा ही चम्मच ज़ीरा जाएगा, आधा चम्मच नमक जाएगा। मैं रेड मिर्च जो है ना सुरख मिर्च पाउडर मैं नहीं ऐड करती, आप लोग लाजमी ऐड करें। मेरे बच्चे जो है ना फिर तीखा हो जाएगा बहुत ज़्यादा, फिर फ़ायदा नहीं है बनाने का। इसलिए आप लोग यहाँ पे सुरख मिर्च पाउडर लाजमी ऐड करना, मैं नहीं ऐड कर रही। और जो आलू हैं उनको मैशर से मैश नहीं करना है, ऐसे हाथों की मदद से। मैं देखिए हाथों की मदद से ऐसे तोड़ के डाल रही हूँ, बिल्कुल भी जो है ना मैं मैशर से नहीं मैश कर रही। वो बिल्कुल ही मैश होके चटनी बन जाएंगे, दाल बन जाएंगे। हमने दाल नहीं बनानी, चटनी नहीं बनानी, हमने जो है ना समोसों की फीलिंग तैयार करनी है। इसलिए जो है ना हाथों से ऐसे मसल के तो डाल देने, थोड़े जो टुकड़ों में हो, इस फॉर्म में हो, थोड़े थोड़े के आलू के टुकड़े नज़र आए। बहुत इजी है समोसे बनाना, आप घर में लाजमी ट्राई किया करें, नई नई रेसिपियाँ ट्राई किया करें, बच्चों को दिया करें। और ये भी मैं एक बात यहाँ पे बता दूँ कि इस मिक्सचर को आपने ठंडा होने देना, ठीक है। गरम गरम फिलिंग जो है ना समोसा पट्टी में ऐड करेंगे तो समोसा पट्टी टूट जाएगी, और जब ऑयल में डालेंगे तो बिल्कुल ही रेज़ा रेज़ा हो जाएगी। यहाँ पे मैंने हरी धनिया, हरी मिर्च और थोड़ा सा प्याज ऐड किया, फिलिंग अच्छे से तैयार की और उसके बाद मैंने रख दी है। जब ये ठंडे हुए तब मैंने जो है ना इसकी फिलिंग जो है ना पट्टी में डाली थी। ये देखें, जो मोटे थोड़े से आलू रह जाते हैं उसको ऐसे हाथों से मसल के थोड़े से टुकड़े बना लें। जब तक वो जो है ना फीलिंग ठंडी होती है, यहाँ पे लाइट भी चली गई है। हमारे कश्मीर में आजकल लाइट का तो बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू है। चले लाइट का तो इशू है, लेकिन हम लोगों की भी कोई ज़िम्मेदारी है कि एक एक घर में जो चूल्हे हैं, आजकल बहुत ज़्यादा हर बंदे ने हर घर में दो दो चूल्हे ले लिए हैं और उन चूल्हों पे ही बनाते हैं खाना वगैरह, और फिर लाइटें तो ट्रिप होना ही है। इसलिए थोड़ी से जो है ना ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें। अगर हुकूमत ने हमें रिलीफ़ दी है तो हम उस रिलीफ़ का गलत फ़ायदा ना उठाएं, इससे जो है ना नुकसान हमारा ही है। 1 घंटा लाइट आती है, 2 घंटे नहीं आती, फिर 1 घंटा हमें देखना पड़ता है, 2 घंटे देखने पड़ते हैं। इसलिए पहले ही एहतियात से इस्तेमाल करें। यहाँ पे मैंने एक एक करके सारी रोटियाँ बेल दी थी। अगर आप चाहें तो इनको फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। फिर जो है ना फ्रोज़न पट्टियाँ भी मैं बनाना आपको आहिस्ता आहिस्ता सिखाऊंगी सारा कुछ, लेकिन मैं वीडियो का ड्यूरेशन बहुत कम होता है। अगर मैं लॉन्ग कर दूँ यहाँ पे आपको मैं फ़्रोज़न तरीके से भी बताऊँ तो जो है ना फिर कोई ये वाली सैंपल 5 मिनट की नहीं देखता है, तो वो 15-20 बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। इसलिए बिल्कुल ही शॉर्ट में डालती हूँ। आप लोगों का काम है कि आप लोग पूरी वॉच किया करें। यहाँ पे मैंने बिल्कुल ही एक जैसी एक साइज़ की सारी बेल ली थी, एक दो ही छोटी थी, बाकी सारी मैंने एक साइज़ में ही की थी। और इनको बराबर करने के लिए मतलब कि दोनों समोसे एक जैसे, ये नहीं कि एक पट्टी से एक समोसा छोटा और एक बड़ा बने। इस तरह जो है ना समोसों के साइज़ क्या और गलत हो जाते हैं, और दूसरा नंबर यह कोई छोटे कोई बड़े, और फीलिंग्स में भी मसला आता है फिर। इसलिए जब ऐसे रोटी को रखें, ऐसे दरमियान में टर्न करें, एक लाइन बन जाएगी। जब लाइन बन जाएगी ये दरमियान से आप बराबर काट लें। मैंने सारी ऐसे ही काटी हैं। मैंने ऐसे दरमियान से टर्न करके फिर लाइन बनाई और लाइन को काटा है, और फिर कुल एक जैसी शेप थी। आगे आप चल के समोसे देखना, ये नहीं था कि एक छोटा एक बड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल बराबर इक्वल थे। मैंने यहाँ पे सारी पट्टियाँ काट ली। पट्टियाँ काटने के बाद जो है ना हमने गूंद सी तैयार करनी है। किसकी गूंद तैयार करनी है? मैदे की गूंद तैयार करनी है, दूसरी गूंद की बात नहीं मैं कर रही। यहाँ पे 1 चम्मच मैदा, 1-1.5 चम्मच मैदा ले लेना, थोड़े से पानी से जो है ना मिक्सचर सा बनाना, गूंद टाइप बनानी है, ताकि जब हम इस पट्टी को जोड़ें तो ऐसे हाथों की मदद, उंगलियों की मदद से जोड़ दिया करें। और दूसरा नंबर, जब फीलिंग बीज बनेंगे उसके बाद जो दरमियान वाली लाइन है उसको दरमियान में ही रहने देना। ये नहीं कि एक एक साइड पे एक दूसरे साइड पे, ये नहीं,
बिल्कुल ही, ये देखें लाइन यहाँ पे दरमियान में ही है, ठीक है। सारी लाइनें जो है ना दरमियान में ही होनी चाहिए, फिर समोसा टूटता नहीं है और समोसे की शेप जो है ना ट्रायंगल शेप बड़ी फिर ज़बरदस्त बनती है। ये देखिए मेरे जो सारे समोसों की जो है ना लाइन कोई इधर उधर नहीं गई। एक एक करके सबकी फिलिंग्स मैंने कर ली हैं। ये देखें, अपने हाथों से अपने बच्चों को बना के खिलाया करें। बाहर ठेलों पे कैंटीनों पे जो मिलती हैं, हमें क्या पता कि उनके हाथ साफ़ हैं, दूसरा कितने कितने महीनों के ऑयल घी बीच उनके कढ़ाइयों में होते हैं और बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं। इसलिए साफ़ ऑयल डाल के तो अपने बच्चों को जो है ना ऐसी चीज़ें, ज़ाहिर है हमारे बच्चों को तो पसंद है, हमारे बच्चे यही कुछ खाते हैं, यही कुछ उन्हें पसंद है। बाहर जाते हैं बाज़ार से लेंगे, ठेलों से लेंगे, कैंटीनों से लेंगे, इसलिए बेहतर है कि आप लोग अपने हाथों से उन्हें बना के खिलाया करें। हम अपने हाथों से बना के खिलाएंगे ना तो हमारे बच्चों की जो है ना इतने ज़्यादा सेहत डैमेज नहीं होगी। बाहर का हमें क्या पता किसी ने धोए हुए नहीं धोए हुए, किसी ने क्या, कोई मिर्च मसाले ज़्यादा ऐड कर लेते हैं, कोई मतलब ये है जो मिक्सचर बाज़ लोग बना के रख देते हैं, जो बाहर ठेलू शेलू वाले कैंटीनों वाले मिक्सचर बना के रख देते हैं, फिर वो ज़ाया नहीं, फिर 3-4 दिन के बाद दोबारा वो यूज़ करते हैं और 3-4 दिन में फिर वो उस मिक्सचर का असर होता है, वही यूज़ करके देते हैं, जिससे जो है ना मैदों का बुरा हाल बनता है। इसलिए ताज़े ताज़े बना के घर खिलाया करें, कोई इतनी मुश्किल बात तो है नहीं है। जब हम इतना ज़्यादा बाकी काम करते हैं तो ये जो चटपटी चीज़ें जितने हमारे बच्चों को पसंद है, ये भी थोड़ी सी मेहनत करके बंदा बना ही लेता है। इनको हम फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं, तकरीबन इस तरह ये पट्टियाँ बना के इसकी फीलिंग्स भर के हम तकरीबन 1 महीने तक हम इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। महीने के बाद आप जब रूम टेम्परेचर पे रखें, किचन वाले टेम्परेचर पे रखें, 10-15 मिनट उसके बाद आप फ्राई कर लें, बिल्कुल नॉर्मल वैसे ही समोसे बनेंगे। यहाँ पे सारी जब पट्टियाँ रेडी हो गई फिलिंग से, फिर मैंने इधर प्लेट में डाला। इतनी देर में मैंने कढ़ाई में ऑयल चढ़ा दिया। कढ़ाई में मैंने ऑयल चढ़ाया और ऑयल को फुल जो है ना फुल फ्लेम पे से ही गर्म करना है, ऐसा ना ठंडे ऑयल में नहीं डालने, ये समोसे टूट जाएंगे, ठीक है। सही गर्म ऑयल में डालेंगे और उसके बाद जो है ना आंच को थोड़ा हल्का कर देंगे। गर्म ऑयल में डालने के बाद हल्का करना है, ऐसा नहीं कि एक तो ऑयल गर्म, दूसरा ऊपर से फ्लेम फुल हो और समोसे जल जाएं और सही करके पकें भी ना, क्योंकि ये जो बाहर की इनकी जिल्द है वो अच्छे से पकनी चाहिए, गोल्डन कलर आना चाहिए। और अगर बहुत तेज़ में हम रखेंगे ना, फ्लेम तेज़ में रखेंगे, तो इनका ये जो बाहर वाला कलर है ना समोसों का, वो ब्लैक हो जाएगा और जो चीज़ दिखने में अच्छी ना लगे खाने में कैसे अच्छी लगेगी। इसलिए हमने इसके कलर का भी बरम रखना है, इसके समोसों के कलर का बरम रखना है कि कलर चेंज ना हो। ये देखें कितने मज़े का कलर आया है। कोई मेरे समोसे टूटे नहीं हैं। आप यहाँ पे देखें, कोई आपको समोसा टूटा हुआ बिल्कुल और एक समोसा भी नहीं टूटा। क्यों कि इसकी जो डो थी वो मैंने बड़े अच्छे से गूँधी थी और जो है ना ऑयल की मदद से उसको लाजमी पहले जो आटे को क्रिस्पी करना, उसके बाद जो है ना पानी डाल के, ये देखें लिखा हुआ भी आता है। तब आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट लाजमी किया करें। कोई भी काम इतना इजी नहीं होता। कैमरा पकड़ के सारा कुछ कैप्चर करना और फिर शेयर करना, एडिट करना बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग जो है ना वॉच टाइम पूरा किया करें। एक वीडियो का ड्यूरेशन ही कितना होता है, मैं तो बहुत कम डालती हूँ, 5-7 मिनट 8 मिनट 9 मिनट, तो ये बंदा चलते फिरते भी देख ही लेता है। 1 बाय 1 करके मैंने सारे समोसे जो है ना तल लिए थे। कोई भी समोसा मेरा टूटा नहीं था। सबके लुक भी अच्छी आई थी और फुल जिस तरह मैंने डाले हैं वैसे ही अच्छी फॉर्म में निकल गए थे। ये देखें यहाँ पे लुक चेक करें, कितने गोल्डन सा कलर आया, बहुत ज़बरदस्त है। जितने दिखने में अच्छे थे ना खाने में भी। ये देखें, और फिर इन समोसों को चाट के साथ
खाएं। यहाँ पे मैंने ये मेरा हो गया समोसा चाट। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।